जय श्री प्यारे कृष्णा। भक्तों, जय श्री आज हम कृष्णा, राधे पढ़ेंगे गीता राधे। के चौथे आज हम अध्याय पढ़ते की। हैं गीता के चलिए चौथे अध्याय की। गीता के चौथे अध्याय का आज हम अध्ययन करते हैं। चलिए पढ़ते हैं। इसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में सूर्य के प्रति कहा था, और सूर्य ने अपने पुत्र मुनि के प्रति कहा, और मुनि ने अपने पुत्र इच्छा कुके के प्रति कहा। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राज ऋषियों ने जाना। परंतु हे अर्जुन, वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लोप हो गया था। वह यह पुरातन योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए। तथा यह योग बहुत उत्तम और रहस्य अर्थात अति मर्म का विषय है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आपका जन्म तो आधुनिक अर्थात अब हुआ है, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, इसलिए योग को कल्प के आदि में आपने कहा था, यह मैं कैसे जानूं? इस प्रकार श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मैंने और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु हे परात्म पर पतनम, उन सबको तू नहीं जानता है, और मैं जानता हूँ। मेरा जन्म प्राकृतिक मनुष्य के सदृश नहीं है। मैं अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी तथा सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी मैं प्राकृतिक को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और धर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ अर्थात प्रकट करता हूँ, क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए दूषित कर्म करने वाले का मैं नाश करता हूँ, तथा धर्म स्थापन करने के लिए युगों युगों में प्रकट रहता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, मेरा यह जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जानता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म और को नहीं प्राप्त होता है, किंतु मुझसे ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, पहले भी राग, भय और क्रोध से रहित अनन्य भाव से मेरे में स्थित वाले मेरे शरण हुए बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तत्व से पवित्र हुए हैं, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। क्योंकि हे अर्जुन, जो मेरे को जैसे भजते हैं, मैं उसको वैसे ही भजता हूँ। रहस्य को जानकर भी बुद्धिमान मनुष्य गण सब प्रकार के मेरे मार्ग के अनुसार बढ़ते हैं। जो मेरे को तत्व नहीं जानते, वे पुरुष इस मृत्यु लोक में कर्मों को फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं, और उनसे कर्मों से उत्पन्न हुई सिद्धि को शीघ्र ही होती है, परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए तू मेरे को ही सब प्रकार से भज। हे अर्जुन, गुण और कर्मों के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं। उनमें से कर्ता को भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू करता ही जान, क्योंकि कर्मों के फलों में मेरी सिपड़ा नहीं है, इसलिए मेरे को कर्म लिपायन नहीं करते। इस प्रकार जो मेरे को तत्वों से जानता है, वह भी कर्मों से ही नहीं बनता है, तथा पहले ही होने वाले मुमुक्षु पुरुषों द्वारा ही इस प्रकार जानकर भी कर्म किया गया है। इससे तुम भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए कर्मों को ही कर। परंतु कर्म क्या है और कर्म अकर्म क्या है, इससे इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित होते हैं। इसलिए वह कर्म अर्थात कर्मों का तत्व तेरे लिए अच्छी प्रकार से कहूँगा, जिसको जानकर भी तू अशुभ अर्थात संसार बंधन से छूट जाएगा। कर्मों का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, निषिद्ध कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। इसलिए क्योंकि कर्मों का अति गहन जो पुरुष कर्म के अर्थात अहंकार रहित की हुई संपूर्ण चेष्टाओं के अकर्म अर्थात वास्तव में उनका
हो होना पना देखे, और जो पुरुष अकर्मों के अर्थात अज्ञानी पुरुषों द्वारा किए हुए संपूर्ण क्रियाओं को त्यागने में भी कर्म को अर्थात त्याग रूप क्रिया को देखे, उस पुरुष मनुष्य में बुद्धिमान है और वह योगी संपूर्ण कर्मों करने वाला है। हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित है, ऐसे उस ज्ञान स्वरूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले पुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष संसार आश्रय से रहित सदा परमानंद परमात्मा से तृप्त है, वह कर्मों के फल और संग अर्थात कृतत्व अभिमानों को त्याग कर कर्मों में अच्छी प्रकार बरतता हुआ कुछ भी नहीं करता है। जीत लिया है अंत कारण शरीर जिसने यह त्याग दी है, संपूर्ण भागों की सामग्री जिसने ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्मों को करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता है। आपने आप को कुछ आप प्राप्त हो उससे ही संतुष्ट होने वाला और हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से अतीत हुआ तथा मत्सरता अर्थात ईर्ष्या से रहित सिद्धि और असिद्धि में समतत्व भाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बनता, क्योंकि आसक्ति के रहित ज्ञान में स्थित हुए चित्त वाले ज्ञानी यज्ञ के लिए आचरण करते हुए मुक्त पुरुष के संपूर्ण कार्य नष्ट हो जाते हैं। उन यज्ञ के लिए आचरण करने वाले पुरुषों से भी कोई भाव से यज्ञ करते हैं, अर्पण करते हैं, अर्थात स्त्रोवादी के भी ब्रह्म कहते हैं, और हवि अर्थात हवन करने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, और ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूप कर्तव्य के द्वारा जो हवन किया गया है वह भी ब्रह्म ही है। इसलिए ब्रह्म रूप कर्म में समाधित हुए उस पुरुष द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है वह भी ब्रह्म ही है। और जो दूसरे योगी जन देवताओं को पूजन रूप से यज्ञ को ही अच्छी प्रकार उपासते हैं अर्थात करते हैं, और दूसरे ज्ञानी जन ब्रह्म परमात्मा अग्नि के यज्ञ द्वारा भी यज्ञों की हवन करते हैं। अन्य योगी जन श्रोता आदि सब इंद्रियों को स्वयं अर्थात स्वाधीनता रूप अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात इंद्रियों को विषय में रोककर अपने वश में कर लेते हैं, और दूसरे योगीजन शब्दैक सब विषयों को इंद्रिय रूप से अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात रोग आदि द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषय को ग्रहण करते हुए भी भस्म रूप करते हैं। दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को तथा प्राणों के व्यापार को ज्ञान के प्रकाशित हुई परमात्मा में स्थित स्वरूप योगा अग्नि में हवन करते हैं। दूसरे कोई पुरुष ईश्वर अर्पण बुद्धि से ज्ञान के द्वारा सर्वव्यापी अनंत चेतन रूप हुआ अपने अंतर्गत समष्टि बुद्धि के आधार पर संपूर्ण भूतों को देखा गया, और उसके उपरांत मेरे में अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप में एक ही भाव से हुआ। इस वीडियो में मैं तो आपको पूरा नहीं पढ़ के बता पाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके उपरांत अर्थात सच्चिदानंद एक ही भाव हुआ, सच्चिदानंद में ही देखा गया है। यदि तू सब पापियों से अधिक पाप करने वाला है तो भी ज्ञानी रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पापों को अच्छी प्रकार तर जाएगा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञानी रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। इसलिए इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। इस ज्ञान को कितने भी काल से अपने आप सत्य बुद्धि रूप से योग के द्वारा अच्छी प्रकार शुद्धातन करण हुआ पुरुष आत्मा में अनुभव करता है। हे अर्जुन, जितेंद्रिय तत्पर हुआ श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञान को प्राप्त होकर तत्क्षण भाव तत्परता रूप परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन,
भाव द्वेष को ना जानने वाला तथा श्रद्धा रहित और संशय युक्त पुरुष परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। उनसे भी संशय युक्त पुरुष के लिए तो न सुख है और न यह लोक है और न परलोक है, अर्थात यह लोक और परलोक दोनों ही उसके लिए भ्रष्ट हो जाते। बुद्धि योग द्वारा भगवत दर्पण कर दिए हैं। संपूर्ण कर्मों जिनसे और ये ज्ञान द्वारा नष्ट हो गए हैं, वह सब संशय कि जिसके ऐसे परायण पुरुषों को कर्म नहीं बांधते। इससे ही भारतवंशी अर्जुन तो सत्य बुद्धि रूप कर्म में स्थित होकर और अज्ञान के उत्पन्न हुए हृदय में स्थित इस अपने संशय को ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ। प्रकार गीता के चौथे अध्याय का समापन हुआ। इसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए किस प्रकार प्रेरित किया आप सबने सुना। अब हम कल गीता के 5वें अध्याय के